बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, सफ़ारा अल मुमलिकत अल अरबिया अल सऊदिया इस्लामाबाद में सऊदी एम्बेसी की जानिब से एक अहम लेटर जारी किया गया है जिसमें लैब्स के बारे में बताया गया है। लेकिन ये ख़बर आप लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि बहुत अरसा से कोई नई अपडेट इस तरह की आ ही नहीं रही थी जिसे हम किसी फ़्लाइट्स ऑपरेशन के साथ रिलेट करते। यानी कोई ऐसी ख़बर हमेशा से जब भी आ जाती है जिसमें गाका की जानिब से कोई नई हिदायत जारी हो जाती हैं या फिर इस तरह की कोई भी ऐसी अहम चीज़ आती है तो हमें पता चलता है, हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, हमें एक तसल्ली मिलती है कि हाँ अब कुछ तो वर्क हो रहा है। तो ये बहुत ही अहम अपडेट है और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। वो इसलिए कि आप जहाँ पे देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है सऊदी अरेबिया की, उनकी जानिब से, और ये स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान के लिए जारी की गई है तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान में ही कुछ ऐसी हलचल हो रही है जो हमें उम्मीद दिला रही है। ये तमाम एयरलाइंस को जो मरसला है वो जारी कर दिया गया है और इसमें 7 लैब्स हैं जिनके नाम बताए गए हैं कि अब अगर किसी ने सफ़र करना है सऊदी अरेबिया के लिए तो वह इन 7 लैब्स में से किसी लैब से अपना PCR करवाएंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि PCR ही आपके इब्तदाई मराहिल में है। जब आपने सफ़र करना है तो पहला काम आपका PCR ही है। तो PCR के हवाले से अहम अपडेट है कि इन 7 लैब्स में से आप किसी एक लैब से PCR करवा सकते हैं। और एक और अहम चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अहम है कि ऐसे लोग जो वैक्सीन की दोनों खुराकी लगवा चुके हैं, चाहे कि उन्होंने चाइना की लगवाई हैं, चाहे उन्हें अमेरिका की लगाई हैं, चाहे वो उन्होंने बरतानिया की लगवाई है, कोई भी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनिका और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन हो या फिर फाइज़र हो, कोई भी वैक्सीन अगर आपने लगवा ली है तो हर हाल में PCR आपको करवाना ही होगा। PCR के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और इस तरह जो एज लिमिट है वो भी है कि अगर बच्चे हैं 8 साल से कम हैं तो उनका PCR पाकिस्तान में अगर कोई आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर आप सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे हैं तो फिर आप अपनी एयरलाइन जिससे भी आपने सफ़र करना होता है उससे एक दफ़ा ज़रूर कंफर्म कर लिया करें कि एज की जो लिमिट है वो क्या है। जो लैब्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसके अलावा टेस्ट जोन लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसके बाद मेट्रोपोल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसके बाद खान लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके बाद है मेडास्क लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और उसके बाद रियल टाइम PCR लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और उसके बाद है चौथाई लैब्स। ये तमाम ऐसी लैब्स हैं जिनकी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इनकी जो ब्रांचेज़ हैं वो मौजूद हैं, तो कहीं भी आप इनसे टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, ये होता है कि जो छोटी ब्रांचेज़ है वो आपके सैंपल लेके दूसरी जगह पे भेज देते हैं, लेकिन मेन ब्रांचेस बड़े शहरों में ये मौजूद हैं, इजीली अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर दोबारा से बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपको इन्हीं लैब में से PCR करवाना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और आपकी एयरलाइन की भी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आप PCR अगर किसी और से करवा लेंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो बोर्डिंग के वक्त आपको इशू हो जाता है, मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो आखिर में दोबारा से दोहरा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी इम्प्रूवमेंट है और अच्छी एक उम्मीद है। काफ़ी अरसा से ये चीज़ें बिल्कुल सामने नहीं आ रही थी, बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन एक बार फिर ये एक अच्छी चीज़ सामने आई है। इससे पहले चाइना वैक्सीन पर जो एक अच्छी भली जो है इम्प्रूवमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें बहुत जल्द उम्मीद है कि चाइना वैक्सीन भी फुली इंशाल्लाह वो अप्रूव्ड हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो कम से कम एक रास्ता हमें मिल जाएगा कि आपने बूस्टर लगवानी है, और वो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़ाहिर है उस पर वर्क करेगी, जो कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन दुआ करें कि अल्लाह करे कि जल्द फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं और ये जो लेटर है हमारे लिए एक खुश आइंद साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।